हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 2, भिन्न एवं दशमलव, ऑनलाइन क्लासेस का ये वीडियो नंबर 15वां आज आपके सामने लेकर आया हूं। प्रश्नावली 2.1 आज हम शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने सारे उदाहरण इसके पहले वाले वीडियो में सीख लिए। अब आज हम सवाल नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें 7 सवाल दिए, हल कीजिए। तो बड़ा ही सरल सवाल है। 2 नंबर का एक सवाल आता है, जरा ध्यान से समझना। और सवालों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें और इसे लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सवाल नंबर पहले का पहला सवाल। इसमें लिखा है 2 - 3/5। इसको हमको हल करना बेटा, तो हमने आपको सिखाया था कि जब भी हमको जोड़ बाकी करनी है तो हम लेसअप लेके हल करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या है, 2 में से घटाना 3/5, तो हम इसको कैसे करेंगे, इनका लेसअप लेके हल। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 कर देंगे। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उसके बटा 1 कर दिया करो। -3/5। इसके नीचे तो नीचे 5 लिखा था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने बटा 1 कर दिया। अब हम हरों का लेसअप लेंगे। इलाज ही देना, 1 और 5 इन दोनों को गुणा कर लो, यही लेसअप है। 5 एकम 5, तो इसका लेसअप बच्चों कितना प्राप्त हुआ, 5। अब हम क्या करेंगे, लेसअप लेने के बाद ये तो ऊपर वाले तो अंश होते हैं और नीचे वाले हर। इस लेसअप में इन हरों का भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाले अंशों से गुणा करेंगे बारी बारी से, पहले इसका बाद में इसका। तो 5 में 1 का भाग कितनी बार देता है, 5 बार, तो हमने 5 लिख दिया। अब 2 से गुणा करेंगे, माइनस, अब 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा और गुणा किससे करेंगे, 3 से। माइनस का चिन्ह तो माइनस से है पे। अब देखिए आप अच्छी तरह समझना बच्चों, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 बटा 5। 10 - 3, 10 में से हम 3 घटाएंगे तो बचता है 7/5। तो इसका आंसर है 7/5। अब ये हमारी अनुचित भिन्न है, इतना आपको समझ में आ गया। आप इसको आगे और हल कर सकते हो, क्योंकि अनुचित भिन्न है, 7 में 5 का भाग और जाता है। उचित भिन्न है तो वैसे के वैसे छोड़ देंगे। यदि आपकी अनुचित भिन्न आती है तो आप आगे इसको हल करके मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। और मिश्र भिन्न कैसे बदलते हैं मैंने आपको सिखाया था। वो कैसे, 7 में 5 का भाग देंगे हम, 5 एकम 5, कितना बच गया 2। तो बताओ 7 में 5 का भाग पूरा पूरा कितनी बार किया, 1 बार। तो हम यहां लिखेंगे 1 तो पूरा पूरा आ गया। अब इनकी बनाएंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न कैसे बनती है, ये छोटी वाली संख्या ऊपर और ये बड़ी वाली संख्या नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, यानी ये अंश और ये हर। तो 1 सही 2/5, ये हमारे पहले सवाल का आंसर आया। अब देखिए सवाल नंबर 2, अच्छे से समझना। इसी प्रकार 4 + 7/8। अब देखो इसी प्रकार 2 की जगह कितना गया 4, माइनस की जगह प्लस आ गया और 3/5 की जगह कितना गया 7/8। आप अच्छे से समझना, यहां बटा की संख्या 8 लिखी है, इसके नीचे बटा की संख्या कोई भी नहीं लिखी है। तो आपको सिखाया बटा की संख्या कुछ नहीं है तो बटा 1 कर लिया करो उसके। ये 4/1 + 7/8। अब 1 का 8 का लेसन लेंगे, 8 एकम 8, ऐसे गुणा करेंगे। 8 में 1 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार। अब गुणा किससे करेंगे, 4 से, प्लस का प्लस। अब 8 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। तो गुणा किससे करेंगे, 7 से। तो 8 का 4 से गुणा करने में कितना आता है, 32। और 7 का ऐसे गुणा करने में कितना आता है, 7। और बट्टा में क्या लिखेंगे, 8। 32 + 7 जोड़ने पर कितना आता है, 39, 39 आता है।
भाग किसका देंगे? 8 का। तो देखो बच्चों 39 में किसका भाग देंगे? 8 का। 4 बार जाता है, 8 चौके 32, घटाएंगे 39 से कितना बच जाएगा? 7। तो ये 4 बार तो पूरा पूरा भाग गया, तो लिखेंगे 4 तो पूरा पूरा भाग हो गया। इनकी बनाएंगे उचित भिन्न, ये अंश और ये हर। 7/8। ये 2 सवाल आपको अच्छे से समझ में आया। देखो बड़ा इसी प्रकार तीसरा सवाल, इसमें लिखा है 3 संख्या वाले आगे 2 संख्या वाले भी, तो 3/5 प्लस 2/7। तो वापस क्या करेंगे? देखो यहां तक क्या, इनमें से एक संख्या के नीचे बटा था, एक के नीचे बटा नहीं था, तो उन्हें बटा 1 कर लिया। और यह पहले से दोनों संख्या नीचे बटा हर की संख्या लिखी है पे, यहाँ 5 और यहाँ 7। लेसअप लेंगे बेटा। क्या सीखा है लेसअप कैसे लेते हैं? बताओ 7 में 5 का भाग जाता है क्या? अरे 5 के बारे में 7 नहीं आता ना। 5 1 5, 5 2 10 आ गया, 7 आता ही नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को गुणा कर लो। 7 पंजे 35। लेसअप कितने गया? 7 पंजे 35। अब देखो 35 से 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है? 7 बार। अब हम गुणा किससे करेंगे? 3 से। और 35 से 7 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार। गुणा किससे करेंगे हम? 2 से। तो 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 ये 21। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, बट्टा में लिखेंगे 35। अब 21 प्लस 10 मिलकर कितना बन जाता है? 31। 31/35। देखो बताओ इसमें से क्या फर्क है? यहां तो क्या है कि ये हमारी अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का मतलब ये अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। लेकिन यहाँ पे उचित भिन्न आ गई। यदि आपके अनुचित भिन्न में उत्तर आता है तो भाग देकर हम किस में बदल देंगे? मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। और यदि आपका उत्तर उचित भिन्न में आता है तो ये आगे नहीं होगा, आप आंसर यही लिख देना। ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों हमने पहले का 3 सवाल सीखे, अब हम सवाल नंबर 4 से सीखेंगे। देखिए सवाल नंबर 4, 9/11 माइनस 4/15। बेटा इन दोनों को हम लेसअप लेंगे। जो 11 के फाड़े में 15 थोड़ा था, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 15 आता ही नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करके हम लेसअप लेंगे। गुणा करके देख लो, 11 का 15 से आप 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, 5 का 5, 5 1 6, 165। राइट। अब देखो 165 आ गया लेसअप। अब 165 में हम 11 का भाग देंगे तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर कितना आया? 165 आया। समझो मेरी बात। इसका मतलब ये कि 165 में 11 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, और 165 में 15 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 11 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि 165 कैसे प्राप्त हुआ? इन दोनों को गुणा करने पर। इन दोनों को गुणा करने पर 165 हमको लेसअप प्राप्त हुआ। इसका मतलब है 165 में 11 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, और 165 में 15 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। राइट। तो देखो समझो, 165 में 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। और 15 गुणा किससे करेंगे हम? 9 से। माइनस का माइनस, 165 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 11 बार। और 11 को हम 4 से गुणा करेंगे। तो 15 का गुणा 9 से करेंगे तो 15 का फाड़ा 9 बार बोलना, 15 9 में 135। इनको गुणा करने पे कितना आता है? 135। माइनस अब 11 का गुणा 4 से करना है, तो 11 का पहाड़ा 4 बोल दो, 11 चौके 44 बटा 165। बाकी करेंगे 5 से 4 गया तो 1, 3 से 4 जाता नहीं तो 13 से 4 जाएगा 9 बटा 165। अब बताओ 91 बटा 165 कैसी भिन्न होती है? ये अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब ये उचित भिन्न है। अब ये आगे हल नहीं होगी, तो इसका आंसर आ गया 91 बटा 165। राइट।
अब देखो आप सवाल नंबर 5 ध्यान से समझना बच्चों, ये 3 संख्या वाले सवाल है। इसी प्रकार 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब 10 का 5 का 2 का हम लसक लेंगे तो चाहे तो आपको तरीके सीखा है वैसे ले लो। या देखो इस 10 में 2 का भाग भी जाता है और इस 10 में 5 का भाग भी जाता है। इसका मतलब इन तीनों बड़ी संख्या कौन सी 10 है, और 10 में 10 का भाग भी जाता है 1 बार, 10 में 5 का भाग भी जाता है 2 बार, और 10 में 2 का भाग भी जाता है 5 बार। तो ये लेसअप आ गया। इन तीनों का लेसअप कितना आ गया? 10 आ गया, राइट। अब आप देखिए 10 में 10 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। अब 1 को हम 7 से गुणा कर देंगे, 1 गुणा 7। फिर 10 से 5 का भाग देंगे हम, कितनी बार जाता है? 10 से 5 का भाग 2 बार। अब 2 का गुणा 2 से कर देंगे। फिर 10 में 2 का भाग देंगे, 5 बार जाता है, और 5 का गुणा 3 से कर देंगे, 5 गुणा 3, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, और 5 का बड़ा 3 बार बोलेंगे 15, और बटा क्या लिखेंगे 10। अब 7 प्लस 4 प्लस 15 इन सबको जोड़ेंगे बेटा। देखो 7 और 4 11, 11 में 15 जोड़ेंगे हम, तो 11 में 15 जोड़ के देख लो आप, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26, 26 बटा कितना आया 10। और ये कैसे भिन्न बनी? अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्नों में बदलेंगे तो 26 में 10 का भाग देंगे हम, 26 में 10 का भाग 2 बार जाएगा बच्चों, घटाने पे कितना बचेगा? यहाँ पे 6। तो देखो 2 तो पूरा पूरा गया, इनकी बनाएंगे उचित भिन्न। तो यह आ जाएगी हमारे पास 6/10। अभी दोनों 2 से कटती है, 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 5 बार, तो उत्तर है 2 सही 3/5। ये 5 सवाल हुआ बेटा। अब देखिए आप इसका सवाल नंबर 6, इसमें लिखा है 2 सही 2/3, ये मिश्रित भिन्न में लिखा है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। और हमने आपको कल वाले वीडियो में सिखाया था कि मिश्रित भिन्न को किसमें बदल देते हैं? अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलते हैं और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। तो देखो कैसे बदलते हैं, इनका गुणा करेंगे और ये 2 जोड़ देंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे 8, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7। अब देखो बच्चों लेसअप, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा लेसअप? 6 आ गया इन दोनों गुणा करने पर। अब 6 में 3 का भाग कितने बार जाएगा? 2 बार, और 2 को 8 से गुणा कर दो, 2 गुणा 8। अब 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 3 का गुणा कर देंगे 7 से। अब देखो बच्चों 8 दूनी कितना हो जाएगा? ये गुणा करेंगे अपन तो 16, और 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 21, और बटा लिख देंगे 6, राइट। अब देखो आप ध्यान से 16 और 21 जोड़ेंगे, 1 और 6 7, 2 1 3, और बटा हम लिखेंगे 6। तो ये हमारी कैसी भिन्न आई? अनुचित भिन्न आई। अब हम 37 में 6 का भाग देंगे, तो 37 में हम 6 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 6 का 36, बच गया 1, तो 6 तो पूरा उत्तर आ गया इसका। इनको बदल देंगे अनुचित भिन्न उचित भिन्न में, 1/6, तो उत्तर है 6 सही 1/6। तो ध्यान देना ये हमारे 6 सवाल है बेटा, एक ही प्रकार के सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा ध्यान से समझना। अब ये 6 सवाल हमने कर लिए, इनको उतार लो आप। अब मैं आपको सिखाऊंगा सवाल नंबर 7। देखिए बच्चों, जिस प्रकार हमने ये 1 से लेकर 6 तक सवाल किए, उसी प्रकार ये सवाल नंबर हम 7 करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक, हमारे पास संख्या लिखी है 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8।
अब आप समझिए बच्चों, चूंकि हमारे पास ये भी मिश्र भिन्न है और ये भी मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोल सकते हैं। तो इन मिश्रित भिन्नों को हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में। कैसे बदलेंगे आपको सिखा रखा है, इन दोनों को गुणा करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे। इसी प्रकार इन दोनों को गुणा करेंगे फिर हम 5 जोड़ देंगे। तो गुणा करो बेटा, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 का बड़ा 2 बार बोल देंगे, 8 दूनी 16 और 16 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाता है, 17 बन जाता है। तो इसको हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में 17/2। ठीक है, अब चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। अब 3 का गुणा 8 से करेंगे, इसका मतलब है 3 का पहाड़ा चाहे 8 बार बोल दो या 8 का पहाड़ा 3 बार बोल दो, एक ही बात है। तो मैं 8 का पहाड़ा 3 बार बोल रहा हूं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 की 24। तो इनका गुणा करने में 24 आ गया बेटा। अब 24 हम 5 जोड़ेंगे, 24 और 5 29/8। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा। ये हमारी मिश्रित भिन्न थी, इसको अनुचित भिन्न में बदल दिया, 17/2 आ गई। 3 से 5/8 हमारी मिश्रित भिन्न थी और इनका अनुचित भिन्न आ गया 29/8। अब हम इसका लसब लेंगे। देखो 8 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार, 2 चौके 8। इसका मतलब है इन दोनों का लसब 8 हो गया। यदि 8 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम 8 दूनी 16 करते हैं। आप चाहो तो 8 दूनी 16 भी ले सकते हैं पे, बाद में आपको लास्ट में आखिर में काटना पड़ेगा। तो आप देखो लसब लेने सीखो, 8 में 2 का भाग कितने बार जाता है, 4 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में भी 2 का भाग जाता है और 2 में भी 2 का भाग जाता है। 2 का भाड़ा 1 बार बोलने पर 2 आता है और 2 का भाड़ा 4 बार बोलने पर 8 आता है। तो दोनों में 2 का भाग जाता है, तो लसब कितना आएगा यहाँ पे, ये 8 आएगा। ये आप लेके देखना, मैंने आपको सिखाया। अब देखो बच्चों, 8 में हम 2 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। अब देखो 4 आ गया पे, अब 4 का गुणा कितने से करेंगे बच्चों, 17 से करेंगे, राइट। अब देखिए माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अब 8 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा कितने से करेंगे, 29 से करेंगे। आया समझ में आपके। 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा, 4 लिखा, 4 का गुणा 17 से कर दिया, माइनस का माइनस। 8 में 8 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को कितने से गुणा करेंगे, 29। देखो आगे, अब 4 का गुणा 17 से, तो 17 का भाग 4 बार बोल दो, 17 चौके 68। 29 का गुणा 1 से करेंगे, 29 एकम 29 और बट्टा कितना आएगा यहाँ पे, 8 आएगा। अब देखो 68 माइनस 29 है, तो बाकी करेंगे, 8 में से 9 नहीं कटता तो दाएं लेंगे, 8 का 18 बन जाएगा और 18 में से 9 गया तो 9, पीछे बचेगा 5 और 5 में से 2 गया तो 3, 39 बच गया और बट्टे में लिखेंगे 8। अब देखो ये हमारी अनुचित भिन्न प्राप्त हुई, तो ये अनुचित भिन्न प्राप्त हुई तो 39 हम किसका भाग देंगे, 8 का देंगे। देखो बच्चों 39 में 8 का भाग, 8 चौक 32, बच गया कितना हमारे पास में, 7। तो 4 बार भाग पूरा गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर 4 तो सही आ गया। इनकी बनाएंगे हम उचित भिन्न, यानी 7/8, ये हमारा आंसर आया। अब मैं आपको बेटा अच्छी तरह समझ आ गया सवाल, होमवर्क के लिए एक सवाल डाल देता हूं कि आप स्वयं करना, प्रैक्टिस करना। देखो ध्यान से, आप इसी प्रकार हल करने से लिख रहा हूं मैं, 1 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/4। इस सवाल को आप स्वयं हल करना बेटा, ठीक है। धन्यवाद।